दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। एक तरफ तो बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है, उसके बावजूद भी एनएचपीसी का स्टॉक काफ़ी शानदार कमाल कर रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि ये बात ऑलरेडी मैंने आपको परसों और उससे पहले वीडियो में बता दी थी कि अब स्टॉक यहाँ से दौड़ेगा, यानी 100 को क्रॉस करने लगा। यहाँ से एक नई तेजी की संभावना बन रही है, नई ऊर्जा का संचार हुआ है स्टॉक के अंदर। और अब आनंद राठी की तरफ से भी फ्रेश टारगेट आ चुका है, यानी स्टॉक में एक बड़ी तेजी की संभावना बनने लगी है। और अब कंपनी अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिक्लेयर करने जा रही है। इसकी डेट हमारे सामने आ चुकी है और साथ में डिविडेंड का ऐलान भी होगा। तो क्या इस रिजल्ट के पहले हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर इस समय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या डिविडेंड का फ़ायदा होगा? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी समय लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 73,966 के स्तर पर है, जहाँ पे 88 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी 0.12% की तेज़ी है, मामूली सी तेज़ी है। आज इंट्राडे में 74,359 तक BSE सेंसेक्स जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर के लेवल से देखें तो आपको 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। और इसके पीछे वजह यह है कि आज भले ही बाजार तेजी में था, BSE सेंसेक्स निफ्टी तेजी में थे, निफ्टी 50, लेकिन बाकी जितने इंडेक्स थे वो सारे के सारे सब गिरावट की चपेट में आ चुके थे। और ऑलरेडी उसको हमने डिस्कस किया पिछले वीडियो में, यस बैंक के वीडियो में, और आप देख सकते हो वो जाके वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि एनएचपीसी इस गिरावट के माहौल में भी अच्छा कर रहा है। अब आप देखें तो निफ्टी एनर्जी में भयंकर गिरावट है, 39,954 के स्तर पे 616 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट है, यानी 1.52% गिरा है निफ्टी एनर्जी। अब इतनी तूफानी गिरावट निफ्टी एनर्जी में नहीं होती तो आज हम देख सकते थे कि 10% की तेजी के लायक था स्टॉक आज। अब देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई 101 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 99 के आसपास। इंट्राडे में 102 का इसने हाई बनाया और जो लो है वो 97 का है। तो निचले लेवल से गिरावट हुई, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई इसमें कुछ, लेकिन निचले लेवल से जिस तरह से खरीदारी शुरू हुई काफ़ी शानदार इस समय गिरते बाजार में प्रदर्शन कर रहा है 101 के आसपास, जहाँ पे 2.27% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अगर बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक और तेज़ी से दौड़ सकता है, लेकिन अगर गिरावट बड़ी हो जाती है तो हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे स्टॉक आए। लेकिन फिर भी ये स्टॉक अब यहाँ पे खरीदारी के लिए बिल्कुल सही बन रहा है। अब आप देखो इंट्राडे का 97 का लो, लेकिन हाई 102 का है। 52 वीक का लो 42 रुपीज़ है और हाई 115 का है। फिलहाल अपने ऊपरी प्राइस से 13 रुपये नीचे स्टॉक है आज के इंट्राडे के हिसाब से देखें तो अब ये नई हाई बनाने को स्टॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 14 रुपीज़ की और हाई 115 की है, तो ये बिल्कुल फ्रेश हाई बनाने को स्टॉक इस समय तैयार हो चुका है। वॉल्यूम लगातार बढ़ा और ज़बरदस्त बढ़ रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। फ्राइडे को इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, लेकिन आज 1 बजे के आसपास ही 14 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। और आज पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आ चुका है एनएचपीसी लिमिटेड, यानी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 सालों में 335% का इसने शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 316% की शानदार तेज़ी बनी है, और 1 ईयर के हिसाब से 121% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीने के हिसाब से यहाँ पे आपको कोई अप डाउन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन पिछले 1 महीने में 7.77% की शानदार तेज़ी बन चुकी है, और 1 डे के हिसाब से 2% की तेज़ी है। ओवरऑल देखें तो कहीं पर कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है और काफ़ी मजबूत लगा स्टॉक। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली कि आपको एनएचपीसी में निवेश करना चाहिए, स्टॉक आने वाले में कमाल करेगा। और अब आनंद राठी की तरफ से फ्रेश टारगेट आ चुका है। अभी देख सकते हो कि आनंद राठी ने इसमें 22% की अपसाइड पोटेंशियल संभावना देखी है, यानी इस लेवल से 22% का आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आनंद राठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे काम कर रही इस कंपनी को उन्होंने स्पेशल पिक के तौर पे लिया है, और ब्रोकेज फर्म बहुत ज़्यादा बुलिश है और यहाँ से 22% की तेज़ी की वो यहाँ पे संभावना व्यक्त कर रहे हैं। एनएचपीसी लिमिटेड ने पिछले 1 साल में 114% का शानदार रिटर्न दिया है, और ईयर टू डेट के हिसाब से भी देखें तो 52% का अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न दिया स्टॉक ने। पिछले 3 महीने से स्टॉक ऑलरेडी कंसोलिडेशन मोड में था और अब यहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। अभी रिसेंटली इसने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से अब तेज़ी की संभावना बन रही है। तो आनंद राठी का कहना है कि आपको स्टॉक इस समय 99 से 95 की प्राइस के आसपास इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, और स्टॉप लॉस आपको 85 का लगा देना चाहिए।
और इसकी जो प्राइस होगी वो 121 की होगी। तो बिल्कुल 121 के टारगेट के साथ आनंद राठी ने खरीदारी की सलाह दी है। आप 99 और 95 के बीच में जितना मिले डिप में खरीदारी कर ले। 85 का लेकिन स्टॉप लॉस आपको लगाना जरूरी है। ये स्टॉक अब 121 बनाने को तैयार है। एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें, इसको मिनी कैटेगरी का दर्जा हासिल है और आप देख सकते हो कि सस्टेनेबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाली कंपनी है। कंपनी सोलर प्रोजेक्ट भी कर रही है और साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है। बहुत सारे लगातार प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है और काफ़ी मजबूत इसका बिजनेस है। सबसे बड़ी बात है कंपनी का बहुत बड़ा लार्ज कैपेक्स है और साथ में अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करती है लगातार कंपनी। तो आनंद राठी का कहना है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी की स्थिति है और साथ में रिस्क प्रोफाइल देखें तो वो भी मेंटेन है एवरेज के हिसाब से। इसमें देखो रिटर्न ऑन इक्विटी 16.5% के आसपास है। तो कुल मिला के निवेश की सलाह बन रही है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने Q4 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान भी कर दिया। 17/5/2024 को कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और इन सारी ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो वो ट्रेडिंग विंडो 19 तारीख से खुल जाएगी। उसके बाद में कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं वो ट्रेडिंग नॉर्मल कर पाएंगे, चाहे बोर्ड के मेंबर्स हो या फिर जो भी एम्प्लॉय हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। वो 19 तारीख से खुल जाएगी। अब यहाँ पे इस रिजल्ट के दौरान जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी इस बार डिविडेंड का ऐलान भी करेगी। कंपनी डिविडेंड देगी और काफ़ी शानदार डिविडेंड कंपनी देती है लगातार। और जितने भी PSU स्टॉक है वो हमेशा बेहतर रिटर्न ही देते हैं। तो डिविडेंड के मामले में यहाँ पे एक अच्छी संभावना बनी हुई है कि इस समय आप खरीदारी करते हो आपको डिविडेंड का फायदा मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि दूसरे और ब्रोकरेज हाउस भी बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं इस समय NHPC लिमिटेड को लेकर। तो देख सकते हो कि रत्नेश गोयल जो हेड टेक्निकल एनालिस्ट है अरियंत कैपिटल के, उन्होंने भी यहाँ पे देख सकते हो कि खरीदारी की सलाह दी है NHPC लिमिटेड में। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे उनका कहना है कि स्टॉक आने वाले समय 115 तक जा सकता है। तो आपको इस समय खरीदारी के लिए आप देख सकते हो कि स्टॉप लॉस इसमें 96 का एक मेंटेन कर देना है और आने वाले समय आपको जो पहला टारगेट होगा वो 107 के आसपास होगा और ये टारगेट हिट हो गया तो फिर 115 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो जो 115 इसकी पुरानी हाई है और वहाँ तक स्टॉक जा सकता है, यानी आने वाले समय इससे और संभावना पॉजिटिव बन सकती है। इसके अलावा देखते हो कि रत्नेश गोयल ने कोल इंडिया में भी खरीदारी की सलाह दी है। इस समय PSU स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और इलेक्शन क्लियर होने के बाद आप देखें नई सरकार बनने के बाद PSU स्टॉक में फिर से एक तूफानी तेजी की संभावना बन रही है। ऐसे में ये बहुत अच्छा मौका है कि खरीदारी की जाए NHPC लिमिटेड में। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म आउटलुक है NHPC लिमिटेड को वो बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है और जो इस समय जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो ये इशारा करे कि स्टॉक यहाँ से तेज़ी से दौड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है वो 95 के आसपास है। यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ से 95 से 110 तक जाने की संभावना है, यानी कुछ आने वाले समय में 110 का टारगेट दिखा सकता है स्टॉक। ये चार्ट पैटर्न में दिखाई दे रहा है। तो जितना हो सके डिप में खरीदारी करनी चाहिए, यानी आपको 96 के आसपास एक्यूमुलेट करना चाहिए और 92 का स्टॉप लॉस लगा ले और फिर इसमें खरीदारी करें। 110 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय जितने भी मार्केट एक्सपर्ट है, तो खरीदारी की सलाह बन रही है। अब एक बार पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 94 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 89 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बड़ी गिरावट है तो 85 तक जा सकता है, यानी जो स्टॉप लॉस लगाने को आनंद राठी ने बोला वहाँ तक जाने की संभावना है। इससे नीचे बड़ी गिरावट की संभावना बन सकती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 102 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जिसको आज ऑलरेडी इसने ब्रेक किया है। सेकंड रेजिस्टेंस अब 106 के आसपास है और इसको पार करते ही स्टॉक 111 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी पुरानी जो 115 की आई है उसको तोड़ सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। NHPC आने वाले समय आपको माला माल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।